अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेवल फोर्स बन चुका है। चीन जब चाहे तब हिंद महासागर में घुसकर भारत को अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन भारत ने उसके इस चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंपकर इस दिशा में पहला कदम उठाया है, जिससे अब भारतीय नौसेना की ताकत दोगुनी हो चुकी है। आईएनएस विक्रमादित्य भारत के एक छोर की रक्षा करता है तो आईएनएस विक्रांत दूसरे छोर की। लेकिन समुद्र में चीन को और करारा जवाब देना है तो भारत को कम से कम 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। दोस्तों, किसी भी देश के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़े हथियार होते हैं, क्योंकि ये चलते फिरते एयरबेस का काम करते हैं। ये अपनी ताकत से पूरे देश की रक्षा करते हैं और चाहे तो अपनी ताकत से दुश्मन देश को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से की जा सकती हो, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार किया जा सकता है और किसी शिप को तबाह भी किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी ही आसानी से की जा सकती है, जैसे कि निगरानी, इंटेलिजेंस और समुद्र में हमले। और अब तो खबरें सुनने को ये भी मिल रही हैं कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही नहीं रुकने वाला। भारत इसके बाद चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा क्या वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला कैरियर होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कुछ और ही होती है। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 सालों तक बिना रुके, बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है और साथ ही साथ उस देश की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है, जिसका अंदाजा आपको वीडियो देखने के बाद लग जाएगा। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें दोस्तों, क्या भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली युद्धपोत बनाने की काबिलियत रखता है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है? इसे जानने से पहले हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 2 देश अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दरअसल एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में रेंज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी की मदद से यह समुद्र में बिना रुके, बिना थके आराम से 30 सालों तक देश की रक्षा कर सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें भी बढ़ा देती हैं। आपको यह जानकर अपने देश पर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आईएनएस अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत है कि वह बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की रक्षा कर सकता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बना ली है तो जाहिर है कि भारत परमाणु ऊर्जा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। भारत के पास अगर आज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट आ जाए तो फिर भारत के तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मान लीजिए चीन के साथ समुद्र में हमारा युद्ध हो रहा है, हमारा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य चीन के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है, लेकिन फिर हमारे दोनों कैरियर में से किसी एक का ईंधन खत्म हो जाता है तो मजबूरन उस कैरियर को ईंधन लेने बेस पर लौटना पड़ेगा। ऐसे में हमारे पास एक कैरियर ही रह जाएगा, लेकिन हमारे पास एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला कैरियर होगा तो उसे 30 से 25 सालों तक ईंधन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब सवाल आता है कि जब भारत के पास तकनीक है, परमाणु ऊर्जा वाले कैरियर से फ़ायदा है, तो फिर इसे क्यों नहीं बना रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी में थोड़े छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत होती है, जिसे कम समय और कम लागत में बनाया जा सकता है। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर कैरियर में बहुत बड़े रिएक्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें वक्त और पैसा दोनों काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर हम अमेरिका के न्यूक्लियर कैरियर को बनाने में लगने वाला टाइम और उसमें लगने वाले कॉस्ट की बात करें तो जेराल्ड आर फोर्ड की लागत है $13 बिलियन और इसे बनाने में समय लगा था 15 साल का। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि ये कितने कॉस्टली होते हैं। अगर भारत एक न्यूक्लियर ऊर्जा वाला कैरियर बनाता है तो हमें कम से कम 20 सालों का वक्त तो लग ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैसा।
लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक खुशी की बात भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि देश की हिफाजत के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन हमारे पास न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर होगा और वह दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।